Many people are calling me from Podar. Many, people who was a part of a protest calling me कि मैम आप एज एन एजुकेशनिस्ट होके एज एन सोशल एक्टिविस्ट होके आप हमारे इश्यूज़ को नहीं हैंडल करते हो, आप बात नहीं कर पाते हो, और यहाँ तक कि स्कूल में आपका खुद का बेटा पढ़ता है, दैट इज़ अ क्वाइट हो. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल दोज पीपल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, बिकॉज आई नो माई रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द राइट्स. सो किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं है. बट जिस प्रोटेस्ट में आप पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जिस प्रोटेस्ट को आप जहाँ पे भी आप प्लान कर रहे हैं जाने का, मैं बिना वजह, बिना किसी लॉजिक के कहीं भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ. आई हैव माई ओन ब्रेन, आई हैव माई ओन लॉजिक, आई हैव सीन दैट what are the real ground realities. So why should be a part of such thing जिसका कोई conclusion ना हो. सो एज़ फार एज सुबह से मेरे अंबरनाथ से मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार पुदार बंद हो रहा है क्या, सच है क्या, तो तू पता कर. तो कैसा हो रहा है कि ऐसे हैवॉक्स हम पेरेंट्स ही क्रिएट करते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी स्ट्रेस देते हैं. ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है. तो इस तरीके की अफवाहें मीडिया वालों से भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करूँगी कि जब आप कोई भी स्टोरी करते हो, स्पेशली जो लोकल मीडिया है, लोकल मीडिया लिख रहा है कि कल्याण का स्कूल बंद हो गया है, पोदार, ये वो फलाना, तो ये सब चीज़ें ऐसे मत लिखिए. पहले लॉजिक देखिए कि उसका एक बोर्ड बंद हुआ है या अभी तो बंद नहीं हुआ है. पहली बात, वो सिर्फ आज उन्होंने एक मीटिंग लिया था शायद कुछ दिन पहले उन्होंने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का, क्योंकि मैंने उनका कोट पढ़ा, मैंने आज हिंदुस्तान टाइम्स का भी मेरी फ्रेंड सजना का आर्टिकल पढ़ा, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी लोगों से. देखिए कि अगर कोई स्कूल इस तरीके से करता है, जिस तरीके से अभी आपके साथ हुआ है, आपको लग रहा है कि गलत है, मे भी हो सकता है सामने वाले का क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये पहली बात तो आपको जानने की ज़रूरत है, रैदर दैन इस तरीके से प्रोटेस्ट करने की. नंबर 2, सीआई बोर्ड में डेफिनेटली एडमिशन्स कम होती हैं, बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी फ्यूचर स्कोप इन सीआई बोर्ड. और मैं कभी भी किसी भी स्कूल में जब भी सेमिनार लेती हूँ, करियर गाइडेंस हो या कोई भी काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, आई ऑलवेज टेल पीपल डोंट गो फॉर सीआई बोर्ड, बिकॉज हमें डिफरेंस ही नहीं पता है. हम सिर्फ ये सोचते हैं कि आईजीसीएसई बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, बहुत बेनिफिट है. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हमारा सबसे बड़ा लुकआउट होना चाहिए हमारे बच्चे का एजुकेशन. और एजुकेशन ना, नॉलेज, जो क्वालिटी ऑफ नॉलेज होती है वो आपको टीचर से और स्कूल के जो करिकुलम से ज़्यादा आप किस तरीके से उस नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो वो मैटर करता है. तो वो किसी भी फॉर्म के बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईजीसीएसई हो, लेकिन आईजीएसई के अंदर बहुत लोग बहुत मतलब पागलों की तरह एक्स्ट्रा फीस देना, और इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं, अभी जैसे स्कूल ने आपको बोला है, दे आर सेइंग दैट वी आर जस्ट, उन्होंने मीटिंग किया, डिस्कस किया, हम बंद कर रहे हैं, अभी तक बंद नहीं हुआ है. दे हैड गिवन यू टाइम. अगर आपको सीआई बोर्ड में पढ़ाना है तो बाजू में ही थोड़ी सी दूर पे ही तो कैम्ब्रिज स्कूल है, तो आप कैम्ब्रिज स्कूल में बात कर लो. तो इसमें आपको बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज रबिश थिंग्स, क्योंकि फ़ीस हर जगह उतनी ही है. अब उल्लासनगर से भेज रहे हो, कल्याण से भेज रहे हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं. देखिए मैटर क्या कर रहा है, आपको तकलीफ़ क्या है, स्कूल बंद हो रहा है उसकी वजह से तकलीफ़ है, या आप चाहते हो कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है. तो ऑप्शंस तो आपके पास दुनिया भर के है. मैं यहाँ पे एक पेरेंट को सुन रही थी, शी वाज टेलिंग हम बच्चों को कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों को मराठी नहीं पढ़ाई जा रही है, बाकी स्कूलों में मराठी को ये करा जाता है. सो मराठी पोदार स्कूल में पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है कि मराठी नहीं पढ़ाई जा रही है. और मराठी आईजीसीएसई बोर्ड में पहली बात है ही नहीं. तो मुझे नहीं लग रहा है कि, आई रियली डू नॉट नो कि पेरेंट्स को क्या चाहिए, मतलब किस तरीके की हम डिमांड्स रखते हैं.
आई एम नॉट सपोर्टिंग द स्कूल, बट दिस इज़ समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल कि आपका प्रॉब्लम है, आप स्कूल के साथ हैंडल करो, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आप मीडिया में या किसी भी पर्सन के थ्रू बाकी लोगों के अंदर स्प्रेड कर रहे हो, वो गलत है. सो ऐसे हैवॉक न्यूज़ है. पोद्दार स्कूल बंद नहीं हो रहा है. CBSE एंड ICSE बोथ आर वर्किंग. CI बोर्ड का मैंने भी अभी तक कोई प्रिंसिपल से बात नहीं किया है. आई वॉज इवन यू ऑल विल बी सरप्राइज. हमें एक मेल आया था और मैसेज आया है कि एक अर्जेंट मीटिंग रखी है स्कूल ने रिगार्डिंग समथिंग अर्जेंट. तो मैंने वो मीटिंग भी अटेंड नहीं है, बिकॉज आई नो आई हैव अ ट्रस्ट ऑन द टीचर, आई हैव द ट्रस्ट ऑन द स्कूल एंड द स्कूल मैनेजमेंट. माई सन इज़ इन आई गेस सिंस लॉकडाउन ही इज़ देयर एंड वी हैड नेवर फेस एनी डिफिकल्टी एज फार एज द टीचर्स आर कंसर्न एंड द मैनेजमेंट. छोटी मोटी चीज़ें देखो हर जगह पे चलती रहती है, दैट इज़ पार्ट. उसके अंदर हम ज़्यादा रेगरेट करें किसी भी चीज़ को, प्रोवोक करें लोगों को भड़काने के लिए. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आपका CI का मैटर है, आप उसको क्लोज़ करिए, लोगों को, दूसरे लोगों को इस तरीके के र्यूमर स्प्रेड ना करें. और अगर CI का भी मैटर है तो उन पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग बोर्ड, या जो पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं. स्कूल ऑलरेडी आपको 20% दे रहा है, स्कूल आपको ऑलरेडी सब कुछ कर रहा है आपके अकॉर्डिंग. तो आई डोंट थिंक सो कि वी शुड अंडरस्टैंड नाउ, एज ऑफ नाउ, कि CBSE एंड ICSE both boards are important for all the kind of competitive exam, and the main is CBSE. NCERT बेस्ड आपका होगा, आपका करिकुलम उस लेवल पे होगा तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे. ICSE का भी सिमिलर पैटर्न है. ICSE में आपको थोड़ा और वास्ट स्टडी मिलता है और आपको टॉपिक्स कवर करने को मिलते हैं. तो ये जो दोनों बोर्ड्स हैं, दे आर मतलब सफिशेंट है भाई आपके बच्चे की एक अच्छा IAS बनाने के लिए, एक IPS ऑफिसर बनाने के लिए, एक डॉक्टर बनाने के लिए, एक इंजीनियर बनाने के लिए. आपका बच्चा कुछ भी पढ़े, ये मैटर कर रहा है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो. तो ये प्लीज़ इस तरीके के र्यूमर्स मत क्रिएट करिए. एंड बोर्ड, CI बोर्ड के लिए झगड़ा करना मतलब इट्स जस्ट एन अनदर स्टूपिडिटी. क्योंकि अगर स्कूल नहीं रन कर पा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली एडमिशन्स कम हैं, लोगों को अब आजकल एजुकेशन ऐसा देखो बूम हो रहा है ना, आजकल लोग समझने लगे हैं डिफरेंस क्या है ICSE में, CBSE में, इसलिए आजकल एडमिशन्स कम हो रहे हैं. हो सकता है स्कूल के पास एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे हो सकता है स्कूल के पास उस लेवल के टीचर्स ना हो, मुझे नहीं पता है कि क्या कारण है. बट देयर कैन बी मैनी, मतलब कोई अगर स्कूल इस तरीके का डिसीजन लेता है तो डेफिनेटली, वो भी जब इतना बड़ा स्कूल जिसका 1 या 2 स्कूल नहीं है, ठीक है, यू कैन इमेजिन कि अगर इतना बड़ा स्कूल कोई एक डिसीज़न लेता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कारण रहेगा. आप इसको अपने स्कूल के मैनेजमेंट के साथ सॉर्ट आउट करके आप इसको पेशेंटली इसको हैंडल करिए. इट इज़ नॉट दैट बिग थिंग कि आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो गया, आपका बच्चा कुछ बहुत बड़ा कर लेता था उसके अंदर जाके, वैसा नहीं है. सो वी हैव ऑप्शंस, वी हैव थिंग्स, वी हैव टू सॉर्ट आउट, वी हैव टू थिंक इट पेशेंटली कि हमें क्या करना चाहिए. सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जस्ट थिंक पेशेंटली एंड जस्ट फील दैट व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर मान लो आज पोद्दार ICSE भी बंद हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या मैं अभी स्कूल से लड़ने जाऊंगी? मतलब मैं तो ऑप्शन ढूंढूंगी यार. मतलब किसके पास उतना टाइम है कि हम लोग देखने जाए कि स्कूल क्यों बंद हो रहा है, क्या रीज़न है. सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ICSE के लिए. हाँ, नो डाउट कि आपको पोद्दार जैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा. पोद्दार वॉज एनीवेज, आई विजिट 100 of schools in a month. मेरे पास हर एक स्कूल का इनवाइट रहता है, हर एक प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वो उनका कल्चरल हो, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई भी इवेंट रहता है, आई गो एंड आई हैव सीन ऑल द schools मैनेजमेंट. सो आई फाउंड दैट यू आर इन अ सेफ हैंड. सो बी ट्रस्ट रखो आप अपना मेंटेन, और अगर इस चीज़ को हम पेशेंटली सॉर्ट आउट करेंगे, डेट विल बी एबल टू हेल्प. एंड ये बोर्ड्स एंड ये सब के पीछे झगड़ा मत करो. 20% दे रहा है आपके बच्चे को, ICSE में एडमिशन मिल रहा है, ले लो. इट इज़ फार बेटर देन IGCSE बोर्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी.